मायूसी इसी चीज़ से है सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपने ख़यालात सामने रख नहीं सकते, अगर हमारे मीडिया पे हमें पता है कि हम कुछ अल्फाज बोलेंगे तो हम नज़र नहीं आएंगे उसके बाद, अगर आपको लगता है कि हमारा मीडिया फ्री है और सब कुछ दिखा रहा है, तो आप जाके किसी एक शख्स के बारे में बात करके कोई देख लें, जिसका मतलब मैं खुल के वो बोल भी नहीं पा रही कि वो शख्स या वो सिस्टम क्या है। लेकिन मुझे ये पता है कि आप मुझे जितनी मर्ज़ी आज़ादी दे दें, वापस मैंने सड़कों से होकर ही घर जाना है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं ज़्यादा अपना पूरा गुस्सा नहीं निकाल सकती। कौन सा हक छीनना पड़ेगा? आज़ादी का, आपको हकीकी आज़ादी का, जिस तरह लीडर्स कहते हैं हकीकी आज़ादी का हक। कौन सा लीडर कहते हैं? इमरान खान। एक बंदा ऐसा तो नहीं हो सकता कि 75 साल से पाकिस्तान ठीक चल रहा था, एक इमरान खान आया और उसने सारा कुछ तबाह कर दिया। ज़रूर उसमें बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक इंसान पूरा मुल्क को ले डूबा। क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि कुछ क्वेश्चंस थे जो सेंसर आउट कर दिए गए हैं। जब आपके खुद का ये बयान है कि सेंसर आउट हो गए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? इलेक्शन होंगे, मैं पूछ रही हूँ इलेक्शन होंगे, मुझे इसी चीज़ पे मैं पूरा एतमाद नहीं है कि इलेक्शन होंगे। साफ़ और शफाफ तो हमारे मुल्क की तारीख़ में शायद ही हुए हों कभी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनकलाब ज़माना में हूँ एहसन शहजाद। नाज़रीन, 1.5 माह गुजर चुका है और वज़ीर आज़म दोबारा बिकन हाउस में दौरा किया है। पहले लम्ब यूनिवर्सिटी में आए थे और जब लम्ब यूनिवर्सिटी में वहाँ पे गया, दौरा किया और हॉल में बैठे तो वहाँ पे भी काफ़ी स्टूडेंट वहाँ पे मौजूद थे और उनसे बात की गई और उसके बाद स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए, ऐसे बड़े हैवी क्वेश्चन किए और उसके बाद बड़े लोग वायरल भी हुए। उसके बाद आज वज़ीर आज़म इनवारुल हक काकड़ ने दौरा किया बिकन हाउस का और सेम सिचुएशन लम्ब यूनिवर्सिटी वाली थी और लोगों ने यहाँ पे बड़े क्वेश्चन किए हैं, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किए हैं कि ये क्वेश्चन आप अगर है हमारे तो इनका जवाब दें। तो आधे इनके जो क्वेश्चन थे, हैवी क्वेश्चन थे, उनको काट दिया गया, लाइव नहीं दिखाया गया। आज मेरे साथ मौजूद हैं रहमान और रिदा, जिन्होंने क्वेश्चन किए हैं, बिकन हाउस के स्टूडेंट हैं। इनसे बात करते हैं कि वज़ीर आज़म सामने बैठे हुए हैं, इनको डर नहीं लगा? इतना बड़ा आदमी है वज़ीर आज़म, इनके साथ भी कुछ हो सकता है और डर तो बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि आजकल हालात ऐसे चल रहे हैं। मुझे बताएं रहमान, वज़ीर आज़म साहब यहाँ पे आए और आपको किसी ने पहले गाइड किया था कि वज़ीर आज़म आ रहे हैं और आप लोगों ने ये क्वेश्चन करने हैं, तो ये आपने सोचा हुआ प्लान किया था या किसी ने बताया था आपको? ये नहीं, हमें किसी ने ये बोला नहीं था कि हमने उनको थ्रेट करना है या कुछ भी करना है। हमें बताया गया था कि वज़ीर आज़म साहब आ रहे हैं और हमारे जहन में जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, हम उनसे वो डिस्कस करें और उनसे पोटेंशियल एक आंसर ले सकें। तो वही हमने अपना नज़रिया सामने रखते हुए उनसे पूछा है कि आपका क्या पॉइंट है इस इशू पे। अच्छा, आपने पहला क्वेश्चन क्या किया था वज़ीर आज़म से? मेरा जो पहला क्वेश्चन था वो ये था कि अब जो इलेक्शंस आ रहे हैं और अब हम सबका यही वो है, उसी को देख रहे हैं कि इलेक्शंस आ रहे हैं। मैंने उनसे पूछा था कि आप फेयर इलेक्शन कैसे कराएंगे और उन फेयर इलेक्शन कराने के लिए आप क्या क्या स्टेप्स ले रहे हैं, क्योंकि आजकल आप जैसे देख रहे हैं काफ़ी पीटीआई के कैंडिडेट्स और बाकी कैंडिडेट्स के रिजेक्ट हो रहे हैं नॉमिनेशन पेपर्स और कोई रीज़न नहीं दिया जा रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? आप क्या कहेंगी कि इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे? इलेक्शन होंगे, मैं पूछ रही हूँ इलेक्शन होंगे, मुझे इसी चीज़ पे मैं पूरा एतमाद नहीं है कि इलेक्शन होंगे। साफ़ और शफाफ तो हमारे मुल्क की तारीख़ में शायद ही हुए हों कभी। तो बहुत दुख की बात है कि हमारी यूथ ही इतनी मायूस है इलेक्शन के नाम सुन के ही कि हमें पता भी नहीं होंगे कि नहीं। तो दुख की बात है ये काफ़ी। अगर इलेक्शन होते हैं तो आप वोट किसको देंगे? पहले तो सारी पार्टीज़ को हमें जहाँ तक जो सुनने में आता है वो नहीं सामने आने दिया जा रहा, तो उस वक्त जो हालात होंगे मेरा ख्याल है उससे बेहतरीन डिसीजन मैं लेना चाहूँगी। ये डिपेंड करता है कि हमारे सामने कौन कौन से आते हैं। लेकिन आपने कहा कि मैं मायूस हूँ, ठीक है, मायूस क्यों है आप? पहली बात। और दूसरी बात यह है कि निगरान हमारी हुकूमत इतने अच्छे काम कर रही है, प्रोजेक्ट ला रही है, आप किस चीज़ से मायूस हैं? आप मायूसी इसी चीज़ से है सबसे बड़ी बात कि अगर हम अपने ख़यालात सामने रख नहीं सकते, अगर हमारे मीडिया पे हमें पता है कि हम कुछ अल्फाज बोलेंगे तो हम नज़र नहीं आएंगे उसके बाद, तो अगर हम कुछ बोल नहीं सकते, कुछ सुन नहीं सकते, कुछ सोच नहीं सकते, तो फिर इससे ज़्यादा मायूसी की चीज़ और कोई हो नहीं सकती।
ये मीडिया तो सारा कुछ दिखाता है, कोई भी पार्टी हो सारा कुछ मीडिया दिखाता है, ऑन एयर जाती हैं सारी चीज़ें। तो आप कहती हैं मीडिया दिखाते नहीं, मीडिया तो अभी भी दिखा रहा है। ये देखें, आपके सारे क्वेश्चन ऑन एयर करूँगा मैं, तो आप कहती हैं मीडिया नहीं दिखा रहा। क्यों मायूस हैं फिर? मीडिया तो सारा कुछ दिखा रहा है। मीडिया, लेकिन आप अगर लार्जर मीडिया को देखें या आप अगर मीडिया को एक ग्लोबल पोजीशन में देखें तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है, ये तो हो ही नहीं सकता। अभी पिछले दिनों ही हमें खबर आई थी पूरे मुल्क का इंटरनेट थोड़ा सा स्लो हुआ था जस्ट बिकॉज पीटीआई का कोई ऐलान हो रहा था या कुछ हो रहा था। तो जब इस तरह की चीज़ें हमारे पास हैं, जब रोज़ पेमरा ऐलान करी कि अब आप ये नहीं बोल सकते, जब इतने सारे जर्नलिस्ट लापता हैं, तो वो फ्रीडम हम हो ही नहीं सकती। अगर आपको लगता है कि हमारा मीडिया फ्री है और सब कुछ दिखा रहा है, तो आप जाके किसी एक शख्स के बारे में बात करके कोई देख लें, जिसका मतलब मैं खुल के वो बोल भी नहीं पा रही कि वो शख्स या वो सिस्टम क्या है। आपको अगर लगता है कि है तो आप उसके बारे में बोल के देख लें। फ्री मीडिया वही होता है कि अगर आप देखें तो आप सदर है, जो मर्ज़ी आप उसके ख़िलाफ़, आम इंसान का हक़ होता है कि वो उस पर सवाल उठाए, उससे पूछे, उससे बात करे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। हम ऑब्वियसली ऐसा कुछ नहीं कर सकते और हम अभी भी इतने ठके छुपे अंदाज में इस बात के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये फ्रीडम नहीं है। नहीं, मैं आपको मुकम्मल आज़ादी देता हूँ रिदा, अपनी भड़ास निकाल सकती हैं आप। अब आपने सवाल उठाया कि इंटरनेट डाउन हो गया था। इंटरनेट डाउन नहीं था उस टाइम, सारा कुछ था। पीटीआई क्या कर रही थी उस टाइम, बताएं। ये अगर मुझे पता होता तो हमारी फ्रीडम का इशू ही ख़त्म हो जाता मीडिया की। यही तो हमें नहीं पता कि क्या हो रहा था। अभी मैंने ये चीज़ डॉन न्यूज़ पे पढ़ी थी। अब उनको किसी ने कहा है वो किस साइड पे क्या हो रहा था, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे ये पता है कि आप मुझे जितनी मर्ज़ी आज़ादी दे दें, वापस मैंने सड़कों से होकर ही घर जाना है, तो मैं तो बिल्कुल नहीं ज़्यादा अपना पूरा गुस्सा नहीं निकाल सकती। गुस्से वाली बात नहीं है, बात ज़्यादा सिर्फ यही है मायूसी की कि अगर आप अपने अवाम को, उसके पास हकूक़ ही नहीं है कि वह आपसे कोई सवाल, आपके ख़िलाफ़ कोई सवाल उठा सके, तो वो आज़ादी नहीं होती। देखें ना, आज़ादी तो है। आप यूनिवर्सिटी में आती हैं, गाड़ी पे आती हैं, गाड़ी पे जाती हैं, खाती पीती हैं, सोती अपनी मर्ज़ी से, उठती हैं अपनी मर्ज़ी से। इससे अच्छी आज़ादी और क्या हो? तो ये तो इस हिसाब से तो फिर मतलब फ़लस्तीन में भी काफ़ी लोग आज़ाद हैं, अगर यही हमारी डेफिनेशन है उठना और गाड़ी पे आना। अब इससे ज़्यादा वो तो फिर एक बिल्कुल ही डिक्टेटरशिप में आ जाएगा, नॉर्थ कोरिया वाला सीन हो जाएगा। तो उसी की कसर अगर बची है थोड़ी बहुत, तो वो अगर इस तरह अगर मैंने अपनी आज़ादी इस वक्त इस्तेमाल कर ली, तो वो मेरे पास रहेगी नहीं। वो बची कुची रह गई है गाड़ी पे आने की, वो भी मेरे पास नहीं रहेगी। कहाँ पे जाएगी वो आज़ादी? ये मैं इस नाजरीन पे छोड़ती हूँ, वो ज़्यादा बेहतर समझते हैं। नहीं, आप बता दें, मैं आपके आज़ादी मैं पूरा चलाऊंगा, आपको लिंक शेयर करूंगा, वादा आपसे, ऑनर कह रहा हूँ। आप अपनी आज़ादी बताएं नाजरीन को, और जो देखने वाले हैं, कोई भी देख रहा है कि हमें इस चीज़ की आज़ादी हमें चाहिए, पाबंदियाँ ना लगाएं, बताएं आप। हमें इस चीज़ की आज़ादी चाहिए, ये हमारा हक़ है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त हम एक ऐसी पोजीशन में हैं कि हमारा हक़ हमसे कहीं खो गया हुआ है और वो ऐसे दिखाया जा रहा है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, कोई मसला है ही नहीं। तो ये हक़ अब हमें छीनना पड़ेगा। कौन सा हक़ छीनना पड़ेगा? आज़ादी का, आपको हकीकी आज़ादी का, जिस तरह लीडर्स कहते हैं हकीकी आज़ादी का हक़। कौन सा लीडर कहते हैं? इमरान खान। लेकिन नाज़रीन, आखिरकार दिल की बात कह ही दी कि इमरान खान आज़ादी की आवाज़ लगाता है कि आज़ाद हो। आज़ाद नहीं है, अभी भी आज़ाद नहीं है, हम बैठे हुए आज़ाद नहीं है। इमरान खान आज़ाद है इस वक्त। कितनी मोहब्बत करती, शक्ल बता रही है आप। नहीं, मोहब्बत की बात नहीं है, लेकिन मतलब मैं कहना नहीं चाहिए अंधों में काना राजा, ऐसे हो जाता है। जो चीज़ सही है वो हमेशा सही रहेगी। मेरी पर्सनली ऐसी मोहब्बत या नफ़रत वाला किसी से भी नहीं है। मैं सिर्फ एक कॉन्वर्सेशन चाहती हूँ कि ये चीज़ हो रही है तो आप इससे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से इस वक्त हमारा मुल्क और उसका सिस्टम चल रहा है, ठीक है चुनिंदा लोगों को उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। आप दबा रहे हैं तो कब तक दबा लेंगे और किस तरीके से, किस तरीके से दबा लेंगे, और आपको क्या लगता है आप कितनी देर तक दबा पाएंगे? आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के साथ ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है? गलत हो रहा है, क्योंकि मैं कहूँगी कि जब एक इतना प्रोमिनेंट लीडर
जिसके पास एक बहुत पावर और इन्फ्लुएंस की पोजीशन में है, जब वही आज़ाद नहीं है अपना नज़रिया सामने रखने के लिए और अपने उसके लड़ने के लिए, तो बाकी की किसी के लिए भी क्या उम्मीद रह जाती है। लोग तो कहते हैं, और जो की मुखालिफ पार्टियाँ वो कहते हैं पाकिस्तान को लूट के खा गया, बर्बाद कर दिया, पाकिस्तान को मैशत बर्बाद कर दी, सब कुछ बर्बाद कर दिया है, इसका जेल में जाना बनता है। आपकी नज़र में सारा कुछ हुआ है, देखा है आपने, बर्बादी देखी है, मैशत की बर्बादी देखी है, पाकिस्तान की बर्बादी देखी है, क्या कहेंगे इसको? आप पढ़ी लिखी हैं, बीकन हाउस में पढ़ती हैं आप, बड़ी यूनिवर्सिटी है, आपकी नज़र में क्या है वो बताएं मुझे। मेरी नज़र में हमने बर्बादी, अब क्या हुआ, ये बहुत मुश्किल सवाल है, इसमें कोई सीधा आंसर है नहीं कि उसकी वजह से था या नहीं था। और हमें एक चीज़ का ध्यान ये भी रखना चाहिए कि उसकी हुकूमत के दौरान कोरोना वायरस आ गया था, जो पूरी दुनिया को जिस चीज़ ने अफेक्ट किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि वो एक दूध का धुला परफेक्ट इंसान है, खामियां हर इंसान में होती हैं, ज़रूर उससे भी बहुत सी गलतियाँ हुई होंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको एक प्लेटफॉर्म जो उसके पास है उससे वो ही ना दें। मैं ये कहूँगी कि हमारी जो इस वक्त बर्बादी आई हुई है मुईशत के हवाले से या सोसाइटी के हवाले से, एक बंदा ऐसा तो नहीं हो सकता कि 75 साल से पाकिस्तान ठीक चल रहा था, एक इमरान खान आया और उसने सारा कुछ तबाह कर दिया। ज़रूर उसमें बहुत सारी चीज़ों का हाथ होता है, तो मैं तो ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि एक इंसान पूरा मुल्क को ले डूबा। अच्छा, मुझे बताएं रहमान भाई, आपको लगता है नींद आनी शुरू हो गई है, थोड़ा एक्टिव हो जाएं। मुझे बताएं कि ये जो रिदा ने बातें की हैं अभी कि हमें आज़ाद मुल्क चाहिए, हम आज़ाद नहीं हैं वैसे? नहीं, बिल्कुल आज़ाद नहीं है, क्योंकि अभी आपने थोड़ी देर पहले ही बोला है कि कुछ क्वेश्चंस थे जो सेंसर आउट कर दिए गए हैं। जब आपके खुद का ये बयान है कि सेंसर आउट हो गए हैं, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम आज़ाद हैं? अभी आप हमें बोल रहे हैं कि आप अपने दिल खोल के बातें करें, हम दिल खोल के बातें कर भी लें तो वो भी एट सम पॉइंट जाके कट आउट होंगी, सेंसर होंगी, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए भी मसला हो सकता है और हमें भी पता है कि हमारे लिए मसला हो सकता है, तो इसे आज़ादी तो ना बोलें। अच्छा नाज़रीन, मैं वादा करता हूँ रिदा और रहमान से, जो मैंने अल्फाज कहे थे ऑफ कैमरा मैंने कहे थे, अपनी भड़ास निकाल सकते हैं, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ और आपके सारे इंटरव्यू चलाऊँगा और कोई चीज़ कट नहीं करूँगा, चाहे मैं वो अल्फाज कहना नहीं चाहता। तो रहमान बोलें आप। अब आप अपने आप को इसमें रखते हुए आपने ख़ुद बोला है कि मैं कहना नहीं चाहूँगा, और आप चाह रहे हैं कि हम उस बात पे फ्रंट पे आ जाएं और हम आपका फ्लैग बैरियर बने कि उठा के चलें कि हम इस आपका एजेंडा को सामने लेके चलें। देखिए, आज़ादी अगर आपको चाहिए तो आज़ादी पूरी तरह से होनी चाहिए। कुछ बातें बिल्कुल आपकी सही हैं कि ना हमें स्टेट के ख़िलाफ़ या कुछ लोगों के ख़िलाफ़ नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर आपको वो आपका फ्रीडम निगलेक्ट कर रहे हैं तो उसके ख़िलाफ़ आपको बोलना चाहिए, क्योंकि आपका ये राइट है, आपका एटलीस्ट बोलना, क्रिटिसाइज़ करना आपका राइट है। जैसे रिदा ने उस टाइम भी बोला है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी बंदा इन पावर है, आपके पास राइट है कि आप उससे पूछो कि भाई हम आपको टैक्स दे रहे हैं, हम आपके अंडर काम करते हैं, तो उससे आप हमें क्या आउटकम दे रहे हैं, क्या फ़ीडबैक दे रहे हैं। अगर आपको इसी चीज़ की इजाज़त ही नहीं है फ़ीडबैक लेने की, तो ये कैसी आज़ादी? ठीक है नाज़रीन, आपने रिदा और रहमान की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।